देखिए स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम जो है डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सीएसआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे जो कि डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड है। इससे पहले यहां पर जो क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के तौर पे दिया था, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, इसका क्या आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेट करना था कि नंबर ऑफ जीरोज यहां पर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले काम ये रहेगा कि इसमें ये देखिए कि क्या चीज कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, 2, 4, 6 एटसेट्रा टू 100, यहां में हर एक नंबर में से 2 जो है वो कॉमन आने लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 जो है हर एक नंबर से कॉमन लेंगे और कितनी बार आएंगे ये 2, तो यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, कितनी बार, तो 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे 50, यानी 2 की पावर 50 आ गया यहां से कॉमन। और अंदर क्या बचेगा, यहां पर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 50, क्योंकि आपने 2 कॉमन लिया है तो लास्ट हमारे पास जो नंबर रहेगा ये वो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखो ये हमको एक भी जीरो नहीं देगा, क्योंकि हमें आपको पता है कि जीरो मिलने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां तो सिर्फ 2 है, 2 की पावर 50, यहां आपको जीरो नहीं मिलेंगे, तो ये जीरो नहीं देगा। इन केसेस में आपको देखना है, तो क्योंकि यहां साफ पता चल रहा है कि 2 की पावर 50 है, इस पूरे नंबर में 2 जो है वो काफी बार आ रहा है जबकि 5 बहुत कम बार है, इसलिए ये जो हमारे पास लास्ट नंबर है 50, उसको 5 से डिवाइड करना है, ना कि 2 से। ठीक है, जो कम बार रिपीट होता है उसको हमने यहां पर डिवाइड करना होता है, उससे डिवाइड करना होता है। तो 50 डिवाइड बाय 5 तो आ जाएगा 10। अगेन फिर दोबारा से 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा ये 2 5 से, तो हम क्या करेंगे 10 और 2 को ऐड कर देंगे, सो द रिजल्ट इज 12। यहां पर आपको 12 जो है जीरोस मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस जो है आपके, जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपको चेक करना है। इन प्रकार के क्वेश्चंस को सीखने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन पर आपको वर्क करने की आवश्यकता है, डिविजिबिलिटी रूल आपको सीखने की जरूरत है। तो यहां पर देखो 2, 4 और 8, इनका डिविजिबिलिटी रूल हम अलग से पढ़ते हैं। 3 और 9 का अलग से है। ठीक है, 6 जो है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 2 वाला है और 3 वाला है ना, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आप एक साथ फॉलो करवा देंगे तो फिर वो 6 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 7, 9 और 13। ठीक है, इनके डिविजिबिलिटी रूल अलग है, इनके डिविजिबिलिटी रूल अलग और इसका अलग है। ठीक है, अब देखो 2, 4, 8 ये बिल्कुल इजी रहेगा, क्योंकि आप 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये जो पावर्स है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दे रखा है, एक्स नंबर है आपके पास, इस एक्स नंबर को चेक करना है। मान लीजिए इनमें से जैसे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो आप देखिए 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो ये पावर में 2 आने लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए एक्स को आपने चेक करना है क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं इस एक्स के अंदर जो आ रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स, उनको आपने चेक करना है कि क्या वो हमारे पास 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारे पास है 2, 4, 8 का। नेक्स्ट है 3 और 9 का रूल क्या है। 3 और 9 का रूल ये होता है कि यहां पर जो सम होगा, ठीक है, नंबर्स जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये कोई नंबर है। अब ये नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब आप इन सबका सम करेंगे, इन सभी का सम अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से अगर ये कंप्लीट जितने भी नंबर्स इनका सम करेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए वो नंबर भी हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक बात आपने ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड होगा, जरूरी नहीं है वो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है इस चीज के बारे में, क्योंकि 9 के केस में आपको सम ऑफ डिजिट्स देखना पड़ेगा कि क्या वो हमारे पास 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और यहां पर 3 से। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर इनमें से 6 आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में यहां पर आने लग रहा है 9 + 9 + 6। ठीक है, 9 + 9 + 6, मान लीजिए आप इन सबको ऐड किया सभी डिजिट्स को, तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है,
अब देखो यहां जो 9 है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट जो भी नंबर रहेगा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो देखो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से, बट ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो कई नंबर ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये देखना होता है कि 9 से डिविजिबल नहीं होता, जबकि वो 3 से हो जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट 7, 9 और 13। 7, 9, 13 का क्या रूल है वो आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये नंबर ले लेते हैं, तो इस नंबर में आपको क्या करना है, 3 के पेयर बनाने होते हैं। 3 के पेयर बनेंगे, जैसे एक्स वाई जेड अलग, अल्फा बीटा गामा अलग। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। अब आप क्या करेंगे, अब यहां डिफरेंस ले लेंगे आप। ठीक है, तो दोनों नंबर में आपने डिफरेंस ले लेना है, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आपके पास आएगा, मान लीजिए एबीसी आ रहा है आपके पास, ठीक है, इसको आपने चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर ही 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, सॉरी 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। ठीक है, क्या ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारे पास 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार से 13 के लिए। ठीक है, तो ये है 7, 11, 13 का एक जैसा ही है, डिफरेंस लेकर के 3 के गैप का। ठीक है, 3 के हमारे पास पेयर बना करके, और फिर उसको आपको चेक करना होगा क्या वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज से आप और भी चेक कर सकते हैं, क्या चीज है कि जो हमारे पास ओड है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहां पे कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये जो हमारे पास ओड वाले हैं, ठीक है, ओड वालों का जो भी हमारे पास सम आएगा, ठीक है, तो मान के चलते हैं वो सम हमारे पास 1 इक्वल है। इनका सम कर लिया हमने ओड वाले का। ठीक है, एक्स प्लस जेड प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, एक्स प्लस जेड प्लस बीटा 1 इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार से इवन वालों का सम करेंगे तो वाई प्लस अल्फा प्लस गामा, सो वाई प्लस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, सपोज करते हैं बी के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये ए है और ये बी है, दोनों को आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है। अगर ये डिफरेंस ए माइनस बी, या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल हो जाए, तो फिर वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रूल है, 11 के साथ ही फॉलो होता है। ठीक है, और 7, 11, 13 का एक साथ चेक करने का मैंने आपको बता दिया। यहां पर आपको डिफरेंस देखना है कि क्या वो नंबर इनसे डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, 3 और 9 में आपने सम चेक करना होता है कि वो इनसे डिविजिबल है कि नहीं, और 2, 4, 8 के केस में लास्ट का हमारे पास एक डिजिट देखना है 2 की डिविजिबिलिटी रूल में, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, और 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के 3 डिजिट किसी भी नंबर के आपको चेक करना है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और है इसके अंदर, अगर एक नंबर 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से एक साथ डिवाइड अगर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 के पेयर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए एक्स नंबर है और ये 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के पेयर में नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 4, 7, 9, तो आगे क्या आएगा 4, 7, 9। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी होता है जब हमारे पास तीनों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट्स से बेस्ड है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, और अगर डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा, नहीं तो फिर आपको जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा जिस नॉन 0। तो 8 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहां पर जो 3 आने लग रहा है, यानी लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं उसको आपने चेक करना पड़ेगा क्या वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। यानी कि 5, 13 और डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 6 पर जाएगा 48। ठीक है, एंड देन 33, 4 से जाएगा 32 एंड 1। तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना बन गया आपका, रिमाइंडर आपका आ जाता है 1, सो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं, ये आपने चेक करना है इसमें। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको ये देखना होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर आप 3 या 3 के मल्टीपल्स में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आप यहां पर जो है कट करते चले जाइए, एक ये तरीका भी है। ठीक है, देखो 4, 1, 2, 5, 7, 6। ठीक है, देखो ये 3 जो है वो 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको यहां से कट कर देते हैं। 5 + 1 6, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हम कट कर देते हैं। 5 + 1 6, 6 3 से डिविजिबल है।
फिर 7 प्लस 2 9, तो 9 भी 3 से डिविजिबल है, बच क्या गया 4, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा यही सेम जो है ना रूल आपका एप्लीकेबल है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 1 2 7 8 1 6 3, तो 6 प्लस 3 9, तो इसको आप यहां से हटा दीजिए। 8 प्लस 1 9, इसको आप यहां से हटा दीजिए। 7 प्लस 2 9 और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। अब 6 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, बट 3 से डिविजिबल है, तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा दिस इज 6, रिमाइंडर बच गया यहां पे 6। नेक्स्ट देखते हैं 11 जो है, इससे आपको देखना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके मैंने आपको 2 रूल बताए थे। यहां पर जो नंबर है 8 6 8 5 6, ठीक है, देखो 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो यहां पर 3 का पेयर बनाएंगे, बट इस केस में यहां पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे इस केस में। ठीक है, अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 5 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 86 को। ठीक है, ये 0 आएगा, यहां से यहां पर 7 आएगा और यहां पर 7 आएगा। तो हम जानते हैं कि 7 7 0 जो है, क्या ये हमारे पास 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 70 पर जाएगा। ठीक है, तो ये डिविजिबल है। ओके, ये तो हमने एक तरीके से करके देखा कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मैंने आपको बताया था यहां पे कि 0 को यहां से हटा दो, ये नंबर है। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ओड जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, जैसे ये 8 है, 1 पर 8 है, 3 पर 8 है और 5 पर 6 है, इनका सम कर दीजिए। सो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारे पास इवन वाले जो है, यानी कि 6 प्लस 5 विच इज 11, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है विच इज 11, और ये नंबर या तो 0 आना चाहिए था या फिर 11 से डिविजिबल। तो ये नंबर क्योंकि 11 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसा आपने चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर 4x3 y7z डिविजिबल हो जाता है 7 11 और 13 तीनों से, तो y की कितनी वैल्यू होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर डिविजिबल तीनों नंबर से होते हैं, इसका मीनिंग ये हो गया कि नंबर जो है वो 3 3 के पेयर में रिपीट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4x3 y7z यानी कि नंबर 473 रहा होगा। ठीक है, तो 473, ठीक है 473, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4, y का वैल्यू हो जाएगा यहां से 4। ठीक है, फिर आगे कहता है x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72। तो देखो 72 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 into 8। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको डिविजिबिलिटी रूल दोनों के चेक करने पड़ेंगे, 8 का भी और 9 का भी, दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 72 से डिविजिबल होगा ये नंबर। ठीक है, 8 का क्या रूल था, 8 का रूल ये कहता है कि हमारे पास जो लास्ट के जो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, वो हमारे पास जो है 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो 648 है, 648 8 से डिविजिबल होता है, यस होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 9 का केस। 9 के केस में क्या है, देखो 6 है, ठीक है, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 प्लस 8 ये कितना हो गया 18। ठीक है, तो 18 9 से डिविजिबल है, तो इसको हम यहां से हटा देंगे, क्या बच गया 5x बच गया। अब 5 और x का जो सम है, 5 और x का जो सम है वो कितना होना चाहिए 9 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो आप इसको कट कर देंगे, तभी तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बनेगा। ठीक है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 72 से। तो 5 प्लस x का वैल्यू 9 के बराबर होना चाहिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि सर यहां पर 18 भी तो आ सकता था। अगर यहां पर 18 आप ले लेंगे, अगर यहां 18 ले लेंगे, तो x फिर हमारे पास क्या आएगा, x हमारे पास हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 13 एक 2 डिजिट नंबर है, बट यहां पर x क्या था 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसलिए 18 होने की बजाय यहां 9 आएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। तो ऐसे आपने कुछ क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सीएसआर नेट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल। ये क्वेश्चंस आपके सीएसआर नेट पीवाईक्यूज, ये क्वेश्चन 2023 दिसंबर एग्जाम में आया था, 2022 एग्जाम, ठीक है, ये है हमारे पास 2019 एग्जाम। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर इन दिस नंबर। ठीक है, जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे ये आपने बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले आप जीरोस को काउंट कर लो, क्योंकि जीरोस तो बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 भी है और 5 भी है। तो यहां पर जो कॉमन आ सकता है, कितने जीरोस बनेंगे, तो 2 into 5 को आप एक साथ लिखेंगे तो पावर कितना बनेगा 14, क्योंकि आप देख सकते हैं 17 और 14 में से मिनिमम 14 है, इसलिए 2 into 5 की पावर कितना हो जाएगा 14। अब अंदर क्या बचेगा, यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 विच इज 9
एंड इंटू में 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 14 और इंटू में ये हो जाएगा 72 इंटू 7, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 7 और इसको आप लिख सकते हैं 4, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 504। देखो 3 नंबर्स तो ये हैं, मतलब 3 डिजिट्स तो ये हैं, डिजिट्स पता करना था ना, तो 3 डिजिट्स तो ये है 5, 0 और 4 और 10 टू पावर 14 मतलब कितने जीरोस, तो ये जीरोस हमारे पास हो जाएंगे 14, ठीक है। तो 14 प्लस 3 कितने हो जाएंगे टोटल 17। सो फाइनल रिजल्ट इज 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओड वन आपने फाइंड आउट करना था। ऑप्शंस में क्या गिवन है, ये तो डाटा गिवन है, इनमें से आपको ओड वन जो है छांटना है और ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन थे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। देखो अब यहां पर आप कह सकते थे जैसे डिविजिबिलिटी रूल के बेसिस पर आपने देखना था, तो डिविजिबिलिटी रूल पर अगर आपने ये चीज चेक करना है तो सबसे पहले मैं 2 पर देखूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल में जो 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं 363 2 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सब 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए आंसर कितना आता 363। बट क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में आप देख लीजिए इन नंबर्स का एक बार, तो देखो सम आपको देखना पड़ेगा। तो 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, तो इनका सम आ रहा है 10। नेक्स्ट है 7 प्लस 8 कितना हो गया 15। नेक्स्ट देखते हैं 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14। नेक्स्ट देखते हैं 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16। देखो इन चारों नंबर्स का मैंने यहां पर मतलब चारों नंबर्स हैं उनमें डिजिट्स का सम करके देखा, तो ये नंबर्स मुझे ऑब्टेन हो रहे हैं। आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कि 15 यानी ये वाला जो नंबर है 474 ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ओड वन आउट हमारे पास हो जाएगा 474, ठीक है। अगर 3 का केस में नहीं बनता तो फिर हम नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं। 5 का केस तो बनेगा नहीं यहां पे, क्योंकि लास्ट में आपके पास डिजिट 5 नहीं आ रहा। फिर आप चेक करते हैं 7 का, 11 का, 13 का, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 3 की पावर 256 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 3 का केस देखो, मैंने कल बताया था आपको 2, 3, 7 और 8। इस केस में 4 का साइकिल चलता है, ठीक है ना, 4 का हमारे पास साइकिल चलता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, बट 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट उठाओ। तो 256 ना लेकर के मैं देखूंगा सिर्फ और सिर्फ 56 को, और 56 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। इसलिए इस नंबर का जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 3 की पावर 0, ठीक है, क्योंकि 56 जो है वो 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, इसलिए आ जाएगा 3 की पावर 0 विच इज 1, ठीक है। अब कोई भी नंबर और लास्ट डिजिट हमारे पास 1 हो और जब हम उसको 5 से डिवाइड करने बैठेंगे तो आपको पता है कि 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा 1 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब हमारे पास लास्ट डिजिट या तो 5 आ रहा हो या फिर 0 आ रहा हो, ठीक है। तो अगर 0 तो आ नहीं रहा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 है, इसलिए रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि यहां पर जो भी नंबर है, जैसे यहां पर x है x1, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं x0 प्लस में 1। अब ये नंबर तो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे d हमारे पास कोई नंबर है विच इज abc प्लस bca प्लस cab। तो आपने बताना है कि जो d है वो डिविजिबल किससे होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, क्या सिर्फ 37 से डिविजिबल है, क्या 29 से डिविजिबल है, या दोनों से डिविजिबल है, या दोनों से डिविजिबल नहीं है, ये आपने चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे इस चीज को, देखिए ये हमारे पास है यूनिट डिजिट, ये हमारे पास है टेंस डिजिट और ये है हंड्रेड्स डिजिट, ठीक है। तो इस नंबर को आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू एबीसी को आप लिख सकते हैं 100a प्लस में 10b प्लस में c, ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर जैसे 574 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 5 प्लस में 10 इंटू में 7 प्लस में 4। अब ऐसा लिख सकते हैं, सेम मैंने इस प्रकार से यहां लिखा है। फिर आगे BCA है, BC को आप लिख सकते हैं 100B प्लस में 10C प्लस में A। फिर है CAB, CAB को आप लिख सकते हैं 100C प्लस में 10A प्लस में B।
ठीक है, अब देखो ए वाली जो टर्म्स है, बी वाली टर्म्स है, सी वाली टर्म्स है, इनको आप अलग से करेंगे तो 100a प्लस a प्लस 10 है, कितना हो गया 111a। नेक्स्ट में देखेंगे यहां पर भी आएगा 111b, नेक्स्ट में 111c, मतलब 111 आपका कॉमन है और बच जाएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब देखो ये 111 क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में हमारे पास इवन डिजिट नहीं है। ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इन सबका जो सम करेंगे आप 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और 3 से डिविजिबल है, इसलिए कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या बचेगा आपका? अगर मैं 3 यहां से बाहर ले लेता हूं, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहां पे? आपके पास यहां बचेगा 37। ठीक है, 3 इंटू 37 लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो कंप्लीट नंबर होगा डी, वो सिर्फ 37 से डिविजिबल हो रहा। ठीक है, 29 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका 37 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 14। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है कि जो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम कितना है? 14 के इक्वल है। ठीक है, उसका सम कितना है? 14 के इक्वल है। तो हम यहां पर केसेस बनाना पड़ेगा आपको। फिर आगे कहता है कि उनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो डिविजिबल नहीं होगा किससे? 12, 13, 14 या 49। ठीक है, तो आपको यहां पर पहले केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कि सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 14। तो 14 कैसे आएगा? देखो 1 प्लस 13। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे चेक करेंगे। अब क्या करेंगे? यहां से एक एक नंबर बढ़ाते चले जाना, यहां से एक एक नंबर सबट्रैक्ट करते चले जाना, तो आपके पास नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। तो 2 प्लस 12। ठीक है, नेक्स्ट है 3 प्लस 11। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 प्लस 10, 5 प्लस में 9, 6 प्लस में 8। ठीक है, इसका नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 7 प्लस 7। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? 8 प्लस यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 6। तो 8 प्लस 6 तो ये आ गया वापस, मतलब ये साइकिल रिपीट हो गई। मतलब एक बार आप ऐसे गए, वापस से फिर रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये आपके बनेंगे केसेस टू ऑब्टेन द नंबर 14। ठीक है, ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। तो एक एक का प्रोडक्ट कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, हर एक का प्रोडक्ट देखते हैं कितना आएगा। 1 इंटू 13, 13, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 33, नेक्स्ट हमारे पास जाएगा 40, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 45, 48 और 49। ठीक है, अब 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा। देखो तो क्या 12 से डिविजिबल है? यस, ये देखो 24 भी है, 48 भी है, ये दोनों नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 13 की बात करते हैं, 13 आ रहा है इसके अंदर, तो यस नंबर जो है वो डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नोट पूछा है ना, नोट डिविजिबल। डिविजिबल किससे नहीं है? 14। तो क्या इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो 14 या 14 के मल्टीपल हो? तो ऐसा तो मुझे नहीं देखने को मिल रहा। नेक्स्ट है 49, तो 49 तो डायरेक्ट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका हो जाएगा 14। ठीक है, तो जो भी सब केसेस, मतलब जो भी केसेस आपके बन रहे हैं, इन केसेस में जो नंबर्स हैं उनका मल्टीपल जब आप करेंगे तो ये जो नंबर्स होंगे आपके, ये नंबर्स आपका कोई भी 14 से डिविजिबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखते हैं, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 489। तो 489 से कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल यहां पर होगा, ये आपसे पूछा गया। मतलब ए नंबर, बी, दोनों या फिर दोनों नहीं। ठीक है, ऐसा आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहां पर जो है ना, इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए का जो वैल्यू है वो समथिंग कुछ ऐसा दे रखा है, ए की पावर n प्लस में बी की पावर n, या फिर x की पावर n प्लस बी की पावर, y की पावर n भी लिख सकते हैं। और b हमारे पास है समथिंग x की पावर n माइनस में y की पावर n। क्लियर है? ऐसा हमारे पास दे रखा है जनरली अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं, ठीक है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? a प्लस बी, और यहां पर कितना आएगा? x माइनस वाई। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये जो कैपिटल ए, मतलब ये जो नंबर है ये a प्लस बी से डिविजिबल है, लेकिन कब? जब n हमारे पास क्या होगा? ओड होगा। ठीक है, जब n हमारे पास क्या होगा? ओड होगा। इसी प्रकार से ये नंबर भी डिविजिबल होगा x माइनस वाई से, कब? जब n हमारे पास क्या होगा? ओड होगा। ये सिर्फ 1 के लिए नहीं बल्कि 3, 5, 7 इन सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल किससे होगा? ये नंबर डिविजिबल होगा a प्लस बी, यानी कि 327 प्लस में 162, तो ये आपके पास आ जाएगा 489। इसका मतलब a जो है वो आपका डिविजिबल है 489 से। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर
x माइनस वाई से डिविजिबल होना चाहिए। x आपका ये है, y आपका ये है। 612 में से 123 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना आएगा, 489 आएगा। मतलब ये b वाला भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर ओड पावर होता तो ऐसे केस में ये जो नंबर्स हैं दीज आर नॉट डिविजिबल, दोनों के दोनों डिविजिबल नहीं होते। किससे, 489 से। अब डिविजिबल है क्योंकि यहां पर ओड है पावर में। ठीक है, इसलिए ये दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा। सो होमवर्क क्वेश्चन आपका है, ठीक है। सो 9367x2y4, ठीक है। अगर ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो आपको बताना है कि x और y के टोटल कितने पेयर्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन यानी पॉसिबल पेयर्स जो आपके बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल पेयर्स आपने बताने x और y के कितने बन सकते हैं अगर ये आपका नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। डिविजिबिलिटी रूल यहां पर फिनिश होता है। और अगर आपको आज के लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।